राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है कि ये तुम्हारा राइट बंडल ब्रांच है ना, ये वाला, ये ब्लॉक हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है तो कंडक्शन किससे होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच से, ठीक है ना। अब राइट बंडल ब्रांच मतलब समझो कि राइट साइड का जो मेट्रो लाइन है वो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा कि ये जब लेफ़्ट से आएगा करंट, लेफ़्ट से सेप्टम को देगा, सेप्टम से धीरे 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 वॉकिंग करते 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 तुम्हारा पूरा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, धीरे धीरे लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहले ही करंट चला जाएगा, ठीक है ना। तो ईसीजी में कैसे दिखेगा, तो V1 तो लेफ्ट साइडेड का लीड है, तो देखो V1 के साथ कैसा दिखता है। V1 में तुमको एक तो देखो सबसे पहले एट्रियम का करंट है, एट्रियम का एक इधर जाता है, एट्रियम का एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। तो जो V1 के डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा, जो V1 से अपोजिट जाएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में देगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि तुम्हारा जो ये सेप्टम तुम्हारा डिप्लोराइज हो रहा है, ये वाला सेप्टम डिप्लोराइज होगा तो पॉजिटिव वेव देगा V1 में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल डिप्लोराइज होगा, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल डिप्लोराइज होगा तो ये एस वेव देगा, ठीक है। अब जो ये पैदल जा रहा है ना तुम्हारा, ये धीरे 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 राइट वेंट्रिकल की तरफ जो सेप्टम का करंट है धीरे धीरे, जैसे कंडक्टिव टिश्यू में चल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिव टिश्यू में जो ईसीजी कंडक्टिव टिश्यू का इलेक्ट्रॉन करंट को नहीं लेता है, जो मसल का कॉन्ट्रैक्ट जितना दूर मसल में घूमेगा ना उतना ईसीजी में ये चढ़ेगा, ठीक है ना। तो ईसीजी में देखो ये इतना बड़ा आर वेव जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलता है कि रैबिट, इस तरह का आर डैश पैटर्न बन रहा है ना, इस तरीके का आर डैश पैटर्न, मतलब इस तरीके का इस तरीके का इस तरह का आर डैश पैटर्न बन रहा है, आर डैश। तो इसी को बोलते हैं कि जो है ये रैबिट ईयर की तरह दिख रहा है। अब देखो V6 में देखेंगे राइट साइडेड लीड्स में कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले P वेव है, तो ये राइट साइडेड लीड है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो ठीक P वेव को एकदम पूरा सीधा सीधा लेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वेव एक P वेव मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब सेप्टम का डिपोलराइजेशन होगा जो कि अपोजिट साइड में होगा, तो जो कि Q वेव छोटा सा बना दिया। अब देखो सीधा जो है V6 में जो लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा वो पॉजिटिव आर वेव बनाएगा तुमको, ठीक है। तो आर वेव जो पॉजिटिव आएगा वो वाइड नहीं होगा, वो तो ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल तो ठीक है, लेकिन जब जो करंट धीरे धीरे जो राइट वेंट्रिकल को डिपोलराइज करता है ना, जिसके वजह से एकदम ब्रॉड एस वेव बनाएगा। ब्रॉड एस वेव को या तो तुम नॉच बना दो इस तरह के का W के जैसा, या फिर ये इस तरीके का चौड़ा सा बना दो V के जैसा, ब्रॉड कर्व्ड ब्रॉड एस वेव। तो जो है तुम्हारा ये समझ में आएगा कि तुमने राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही देखना है, उसके बाद देखते हैं दूसरा।